सो फ्रेंड, बात करते हैं ड्राइंग लाइंस की। ड्राइंग लाइन इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अब इंपॉर्टेंट रोल कैसे है वो मैं बताता हूँ। देखो, इंजीनियरिंग जो ड्राइंग होती है उसमें ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की व्याकरण है। व्याकरण यानी कि ग्रामर है। ग्रामर कैसे है? ग्रामर कैसे है? हिंदी लैंग्वेज है, उसकी भी एक व्याकरण है, उसकी भी एक ग्रामर है। वैसे ही सेम पंजाबी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, उसकी भी एक ग्रामर है। उस ग्रामर के जरिए ही वो लैंग्वेज या सेंटेंस पूरा होता है। वैसे ही सेम इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनों का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग बन ही नहीं सकती, अधूरी है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो व्याकरण है। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं लाइन एलिमेंट। एलिमेंट यानी कि तत्व। एलिमेंट यानी कि तत्व। अब लाइन का छोटा से छोटा पार्ट, यानी कि कोई एक डैश भी हो सकता है, डैश मतलब कि पॉइंट भी हो सकता है, सॉरी, और एक डैश भी हो सकता है। ठीक है, अभी ये लाइन का सबसे छोटा भाग है ना। अभी इस डैश डैश को मिलाते जाएंगे, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, ऐसे मिलाते जाएंगे तो एक पूरी लाइन बन जाएगी ना। तो लाइन का छोटा से छोटा एलिमेंट या तो पॉइंट होएगा और या फिर डैश होएगा। आगे बात समझ में। फिर बात करते हैं आगे लाइन सेगमेंट की। अब ये लाइन सेगमेंट क्या होता है? दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न आकार के रेखा तत्वों का समूह। ठीक है, रेखा तत्व कौन सा है? ये जो पढ़ लिया आपने, ये पॉइंट हो गया, ये डैश हो गया, ये रेखा तत्व है। इनका समूह मतलब कि ये 2 मिला दो, 3 मिला दो, 4 मिला दो, 2 या 2 से अधिक रेखा तत्वों को मिलाया, उनके बाद जिस चीज का निर्माण हुआ, जो चीज बनी, उसे बोलेंगे लाइन का सेगमेंट। आगे बात में हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड, बोलते हैं इसको रेखाखंड। खंड यानी कि एक टुकड़ा, रेखा का एक टुकड़ा। ठीक है, ये जो तत्व होते हैं, तत्व जो पढ़े थे, पॉइंट हो गया, डैश हो गया, इन इन तत्वों को 2 या 2 से अधिक को मिलाओ, उनसे जो चीज का निर्माण होएगा तो उसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। जैसे कि लंबी डैश, लंबी डैश यानी कि डैश चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ठीक है, और डॉट है जो, ठीक है, उनसे निर्माण होता है लाइन सेगमेंट का। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे बात करते हैं लाइन यानी कि रेखा के। 2 या 2 से अधिक बिंदुओं द्वारा बनने वाले बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। 2 बिंदु या 2 से अधिक बिंदु, इनको मिलाओ आपस में तो ये रेखा बन गई, छोटी रेखा बन गई। ये 2 बिंदु या 2 से अधिक तीसरा बिंदु, इनको मिलाओगे आपस में तो ये रेखा बन गई। 2 या 2 से अधिक बिंदुओं द्वारा बनने वाले बिंदु पथ, मतलब कि इस बिंदु इसका रास्ता, यहां से इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, वो रास्ता बनने वाले बिंदु पथ, या बिंदु पथ यही होगा ना, रास्ता हो गया ना, तो इसे ही बोलते हैं रेखा। यह वस्तु के आकार व परिमाप को दर्शाता है। मतलब कि अब इसको माप लेंगे तो ये कोई चीज का वो बता देगा ना कितना साइज है। ठीक है, परिमाप और आकार व परिमाप को बताता है। सामान्यतः रेखाएं होती है जो 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सीधी रेखा और एक होती है वक्र रेखा। सीधी रेखाओं की बात करेंगे तो वो या तो सीधी होगी या ऐसे सीधी होगी या ऐसे सीधी होगी। अब वक्र या तो कर्व में होगी या टेढ़ी मेढ़ी कहीं होएगी। ठीक है, तो बात करते हैं सीधी रेखा की। सीधी रेखा में भी आगे बहुत सारे टाइप हैं, तो ड्राइंग लाइंस में सीधी रेखा की बात करते हैं। अब सीधी रेखा में अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा। देखो, एक रेखा है, एक रेखा है, उसके दोनों तरफ तीर लगा रखे हैं, है ना। ये दोनों तरफ तीर लगा रखे हैं, जैसे ये देखो, इसमें दिखाया दोनों तरफ तीर लगा रखे हैं, लेकिन एक्सटेंशन लाइन तो नहीं लगाई ना, ये लाइन तो नहीं लगाई। इसका मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रेखा चलती ही जा रही है, चलती जा रही है। अब ये कहां तक चलती जा रही है वो पता नहीं। अगर इसके बाद एक्सटेंशन लाइन लगा दे, इसके बाहर एक्सटेंशन लाइन लगा दे, तो इसका मतलब ये रेखा यहीं तक है, इसकी लंबाई यहीं तक है। ठीक है, तो अनिश्चित मतलब कि इसकी कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि इतना ही साइज की है, अनिश्चित है ये। अब अगर डॉट लगा है लाइन पे, ये देखो दूसरी लाइन में देखो, ये डॉट लगा हुआ है ना, ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी लंबाई इधर बढ़ नहीं सकती। आगे बात समझ। इधर ये तीर लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी लंबाई इधर की साइड बढ़ सकती है। ठीक है, अब ये इधर लंबाई नहीं बढ़ सकती, लेकिन इधर तो बढ़ सकती है ना। अब इधर बढ़ सकती है, इसका मतलब ये भी अनिश्चित है, ये भी अनिश्चित लाइन है और ये भी अनिश्चित लाइन है। दोनों लाइन जो बताई गई है इधर, वो दोनों की दोनों लाइन अनिश्चित लाइन है।
अब बात करते हैं निश्चित लंबाई की सीधी रेखा। मतलब कि निश्चित लंबाई मतलब कि पर्टिकुलर एक बता दिया कि 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर निश्चित है इसकी लंबाई। तो इसमें डॉट लगा हुआ इधर की साइड, रेखा खींच ली, इधर की साइड भी डॉट है, इधर की साइड भी डॉट है। इसका मतलब इसकी लंबाई आगे नहीं बढ़ सकती, इसकी लंबाई इधर भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये लंबाई निश्चित होगी ना, एक एक लिमिट होगी ना इस लंबाई की। तो इसे ही बोलते हैं निश्चित लंबाई की सीधी रेखा। आगे बात समझ में? अगर एक तरफ डॉट लगा हो, ये रहा, जैसे एक तरफ डॉट लगा हो तो उस साइड नहीं बढ़ सकती, दूसरी साइड में बढ़ सकती है। अब इसमें दोनों तरफ डॉट लगे हैं, इसका मतलब ये निश्चित लंबाई है, ये बढ़ ही नहीं सकती। ठीक है, तो सीधी रेखा आ गया होगा आपको समझ में, निश्चित लंबाई और अनिश्चित लंबाई की रेखा। अब आगे बात करते हैं सीधी रेखा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है और तिर्यक रेखा क्या होती है। थोड़ा सा ना मैं इसको क्लियर कर लूं। ठीक है, अब चलते हैं, अब बात करते हैं क्षैतिज रेखा की। क्षैतिज रेखा एक रेफरेंस माना जाता है। रेफरेंस, रेफरेंस यानी कि आप कोई टब के अंदर पानी रख दो या कोई एक झील या तालाब का पानी है, उसका एक सिरा चेक करो, उस सिरे पे जो पानी का लेवल है वही सिरा 1 किलोमीटर दूर पे होएगा, उतना ही लेवल, और उतना ही लेवल मतलब ये रेफरेंस बराबर ही होएगा। चाहे आप टब ले लो, बाल्टी ले लो, या फिर कोई झील ले लो, कुछ भी चीज ले लो पानी की, दूसरा सिरा उतने ही लेवल पे होएगा। इसीलिए इस चीज को पानी को रेफरेंस माना जाता है। कई जगह पे रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है ना, समुद्र तल से ऊंचाई। तो जमीन तो अपनी उबड़ खाबड़ है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं ऊंचाई है, तो एक रेफरेंस तो मानना ही था पूरी दुनिया में। तो वो रेफरेंस समुद्र मान लिया, समुद्र का जो लेवल है वो तो सेम ही रहेगा ना पूरी जगह, तो वहां से ऊंचाई मेजर करी जाती है। क्षैतिज रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो धरातल के बिल्कुल पैरेलल या समांतर खींची जाती है, ऐसे क्षैतिज रेखा। और निश्चित लंबाई करनी है, निश्चित लंबाई करनी है तो दोनों तरफ डॉट लगा दो, ये निश्चित लंबाई होगी। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा का एग्जाम्पल है। आगे बात समझ में? आगे है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऐसी रेखा जो एक दूसरी रेखा के 90 डिग्री पे हो, 90 डिग्री एंगल पर हो, तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। आगे है तिर्यक रेखा। मतलब ऐसी तिर्यक रेखा, ये मैथ में सवाल भी आते हैं कि दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ एक एंगल बनता है, वो इस एंगल के बराबर होता है, ये जो एंगल बनता है वो इस एंगल के बराबर होता है ना, ये अंदर वाला इस अंदर वाले के भी बराबर होता है, ऐसे शीर्षाभिमुख कोण। और जो मतलब मैथ का जो फंडा है, तो ऐसी जो तिर्यक रेखा जो दूसरों को काटती हो, जो मतलब पैरेलल नहीं चलती, ये कभी ना कभी आगे जाके टकराएगी आपस में, इधर चल रही है एक इधर चल रही है, कभी ना कभी आपस में टकराएगी। इधर की साइड नहीं टकराएगी, इनका मुंह खुला होता जाएगा, बहुत ज्यादा खुला होता जाएगा, लेकिन इधर की साइड तो कन्फर्म है कहीं ना कहीं जाके आगे टकराएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं वक्र रेखा की। भाई वक्र रेखा ऐसी होती है जिनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, ये किसी भी दिशा में किधर भी कभी भी जा सकती है। ठीक है, समतल पर विभिन्न दिशाओं में गति कर सकती है ये। ठीक है, और जो बिंदु पथ होते हैं, इनसे बनने वाला बिंदु पथ, इन मतलब इनको वक्र बोलेंगे। ये जो बिंदु है ना, डॉट डॉट डॉट, इनसे जो बिंदु पथ बना, इनका रास्ता बना, इनको वक्र बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। ठीक है, इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, कहीं से भी किधर भी जा सकती है। अब बात करते हैं कुछ अन्य प्रकार की ड्राइंग लाइंस में, कुछ अन्य प्रकार की रेखाएं, जैसे कि समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं एक ऐसी रेखाएं, एक नहीं दो होगी, ऐसी रेखाएं जो जो चलते टाइम समान दूरी ट्रेवल करती है। ये दूरी और ये दूरी यहां पर मेजर कर लो चाहे। जैसे रेलवे की पटरियां, वो आपस में तो कभी नहीं मिलेगी ना, आपस में कभी नहीं मिलती, तो वो समांतर रेखाओं का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे कर्व मान लो, कर्व में भी ये हो सकती है, ये ऊपर वाला कर्व मान लो, इसमें क्या है, ये दूरी चलती जा रही है, बराबर दूरी है ना, बराबर दूरी आगे तक लास्ट तक बराबर दूरी है, तो ये भी समांतर रेखाओं का एग्जाम्पल है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट में दूरी समान हो, जैसे भी आप समझना चाहो। ठीक है, तो ये समांतर रेखाएं आपस में समांतर होती है, समांतर ही चलती है, डिस्टेंस बराबर होती है, बराबर ही चलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं लंबवत रेखाएं, जो आपने पीछे पढ़ा था वही है सेम लंबवत रेखाएं। जब रेखाएं दूसरी रेखाओं के, ये रेखाएं या बहुत सारी रेखाएं मान लो, दूसरी रेखाओं के परपेंडिकुलर हो,
परपेंडिकुलर हो, या फिर उसमें 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 का एंगल है, ये 90 कोई सा एंगल मेजर कर लेना, 90 डिग्री का है, ठीक है। जब एक रेखा दूसरी रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, या बहुत सी रेखाएं अन्य रेखाओं पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उसको क्या बोलते हैं, लंबवत रेखाएं बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं लाइन स्ट्रोक्स। लाइन स्ट्रोक होता क्या है, आप जब भी कोई लाइन ड्रा कर रहे हो, ठीक है, कोई रेखा ड्रॉ कर रहे हो, लाइन ड्रा कर रहे हो, हमेशा हमेशा लेफ्ट से राइट ही करोगे ना, ऐसे तो नहीं लाइन बनाते कोई, ऐसे तो कोई बेवकूफी लाइन बनाता है। अपने जब लाइन बना रहे हैं तो लेफ्ट से राइट ही चलेंगे ना, हमेशा हमेशा चलेंगे। ये एक रूल है, ड्राइंग का रूल है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं लाइन स्ट्रोक, ठीक है। अब कोई तिर्यक रेखा बना रहे हैं या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा बना रहे हैं, तिर्यक रेखा या ऊर्ध्व, तिर्यक मतलब कि अभी बताई थी ना मैंने आपको, इनक्लाइंड लाइन, तिर्यक रेखा, तो वो ऊपर से नीचे ही बनाएंगे, ऊपर से नीचे ही बनाएंगे तिर्यक रेखा, ठीक है। या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा बना रहे हैं, यानी कि ये रेखा है, इसके ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब ऊपर से नीचे ही बनाएंगे, इसकी डायरेक्शन भी यही होगी, इसकी डायरेक्शन भी ये कि बस ये जो रेखा खंड खींच रहे हैं अपने रेखा, उसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट से राइट। आगे बात समझ में, इसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट से राइट। इन सारी चीजों को बोलते हैं लाइन स्ट्रोक। और एक और बात, जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है वो बाएं से दाएं, ये तो मैंने बता ही दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन बाएं से दाएं खींची जाती है। जब वक्र रेखा खींचनी हो अपने को, मतलब कर्व्ड लाइन खींचनी हो, तब दाएं से बाएं खींचेंगे, ये दाएं से बाएं कर्व लाइन खींचेंगे, ऐसे, ये कर्व है ना, ऐसे दाएं से बाएं खींचेंगे, ये हमेशा दाएं से बाएं खींचेंगे, ये रूल है कुछ ड्राइंग के, मैं बता रहा हूं, ठीक है। और बाएं से ऊपर की ओर, मतलब कि ऊपर की ओर, ठीक है, या बाएं से ऊपर की ओर, ठीक है। आगे बात समझ में। हाँ, तो ये बात करते हैं अपने लाइन स्ट्रोक की। जो लाइन खींचेंगे वो तो बाएं से दाएं खींचेंगे, क्लियर। जो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे वो ऊपर से नीचे खींचेंगे, क्लियर। जो इनक्लाइंड लाइन तिर्यक रेखा खींचेंगे वो भी ऊपर से नीचे, क्लियर। और जो कर्व्ड लाइन खींचेंगे वो बाएं से दाएं खींचेंगे, या फिर बाएं से सॉरी दाएं से बाएं खींचेंगे कर्व्ड लाइन, या फिर बाएं से दाएं ऊपर की साइड, ऊपर की साइड ऐसे, ठीक है। ऊपर ऊपर से नीचे, सॉरी इसमें ना मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया आपको। जो कर्व लेखा खींचेंगे, जो वक्र लाइन खींचेंगे, वो दाएं से बाएं, ये सही है, दाएं से बाएं खींचेंगे, ये राइट है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे, दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब कि ये ऊपर से नीचे ही तो आ रही है, यहाँ ऊपर है या नीचे है, ऊपर से नीचे ही तो आ रही है, ठीक है। तो चार चीजें इसमें बताई, लाइन खींचेंगे बाएं से दाएं, जो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे वो ऊपर से नीचे, जो तिर्यक रेखा यानी कि इंक्लाइंड लाइन खींचेंगे वो ऊपर से नीचे, और जो कर्व लाइन खींचेंगे वो दाएं से बाएं खींचेंगे, ठीक है। ऐसे ही अपना पेन चलना चाहिए, ये कुछ रूल रेगुलेशन है ड्राइंग के, ठीक है। आगे बात करते हैं ड्राइंग लाइंस में क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन, लाइनों का जो वर्गीकरण है। अब लाइनों का जो वर्गीकरण है, लाइनें कैसे भी हो सकती है, पतली, मोटी, छोटी, है ना। तो रेखाओं को मोटाई के आधार पर कितने, तीन भागों में बांटा गया है। थिक लाइन यानी कि मोटी लाइन, मीडियम लाइन, और थिन लाइन यानी कि पतली लाइन। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में, क्या होता है, सीन क्या है, जो रेखाओं को बांटा गया है उनकी रेंज है, कि ड्राइंग जब बनाओगे ना, ये 8 प्रकार की रेंज आपको याद रखनी है, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4 और 2। ये कितनी रेंज है, 8 रेंज है, 8 रेंज। अब ड्राइंग में जो भी रेखा आपने बनाएंगे तो वो 8 प्रकार की रेंज में ही बना सकते हैं। ये मोटाई है रेखाओं की एमएम के अंदर, 0.18 mm, 0.25 mm, 0.35 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 1, 1.4 और 2 mm। ये 8 रेंज, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये ऑप्शन में दे सकता है, कोई एक ऑप्शन बदल देगा, और मतलब ये सारे याद रख लेना, ऑप्शन में दे सकता है आपको, सीधी बात ये है। अब अब मैं बात करूं, ये 0.18, 0.25 कैसे आया, 0.25 से 35 कैसे आया, और 1 से 1.4 कैसे आया, 1.4 से 2 कैसे आया। जब √2 से गुणा करोगे, पहली पहली जो वैल्यू है उसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी आएगी, दूसरी को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.35 आएगा। जो पहली ग्रेड की तुलना में दूसरी ग्रेड की तुलना जो लाइन है वो √2 गुना होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि वास्तव में ये होती भी है कि नहीं।
कौन सी वैल्यू लेते हैं आप ही बताओ, चलो लास्ट वाली ले लेते हैं। 1.4 को √2 से गुणा करना है। √2 की वैल्यू होती है 1.41, 41 ही होती है शायद, 412 होती है शायद। एक मिनट में ना देख ही लेता हूँ √2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। एक सेकंड होल्ड रखना, थोड़ा सा मैं भूल चुका हूँ। कैलकुलेटर पे गए अपने, अब बात करते हैं √2 की वैल्यू। जो √2 किधर गया, साइंटिफिक कैलकुलेटर निकाल लिया मैंने। √2 की वैल्यू कितनी है, 1.41, ठीक है मैंने सही लिखा है 1.41, 1.414 होती है, सॉरी एक मिनट, 1.414 होती है, 1.414 होती है, ठीक है। अब 1.4 को गुणा करना है 1.414 से, ऊपर लिख देते हैं 1.414 से गुणा करना है। 4 4 16, 1 4 1 5, 4 4 16, 1 4 1 5, इंटू लगाएंगे आगे 4141, 4141, 6 आ गया, 5 4 9 आ गया, 7 आ गया, 5 4 9 आ गया, 1 आ गया, और 1 2 3 और 4 पे पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट 1.97 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। वो ये देखो 9 2 के बराबर आ गया ना लगभग, ठीक है। 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये जो मैंने वैल्यू बताई ना ये आगे तक चलती जाती है। जब इस पूरी वैल्यू को लेंगे तो पूरा पूरा 2 आएगा, ठीक है, पूरा पूरा 2 आएगा, यहाँ तो अपना लगभग में आ रहा है, ठीक है। तो जो पहली वैल्यू होती है उसकी √2 गुना दूसरी वैल्यू होती है, आगे बात समझ में। तो ड्राइंग में कितनी रेंज होती है, 8 रेंज होती है। ये आठों की आठों रेंज आपको याद रखनी है, 0.18, 0.25, 35, 0.5, 0.7, 1, 1.4 और 2, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। देन आगे बात करते हैं लाइन ग्रुप की। देखो रेखाओं के हिसाब से एक ग्रुप बनाया गया, तो 4 ग्रुप होते हैं, ये 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं। 4 प्रकार के ग्रुप कौन से होते हैं, जो A4 की सीट है उसके लिए, A4 यानी कि सबसे छोटी सीट, A5 भी होती है लेकिन नॉर्मली जनरली A4 ही मान लेते हैं अपने। A4 के लिए 0.3 mm वाला ग्रुप चूज करेंगे। जब शीट की जो साइज है वो A0, A1, A2, A3 हो, तब 0.5, 0.8 और 1.2 ग्रुप वाली लाइन का चयन करेंगे या चूज करेंगे। तो जनरली 0.5 mm यूज करेंगे। जब कोई भी ग्रुप दिया नहीं हो तब कौन सा यूज करेंगे, 0.5 mm वाला ग्रुप। अब ये ग्रुप होता क्या है, ग्रुप में मोटी लाइन होती है, मध्यम लाइन होती है और पतली लाइन होती है, ठीक है। ग्रुपों में बांट दिया गया है इस लाइनों को कि कब कौन सी लाइन यूज करनी है, किस सीट के हिसाब से कौन सी लाइन यूज करनी है, ठीक है। अब जैसे लाइनें आगे मैं बताऊंगा जो अगले लेक्चर में आएगी। लिखा हुआ है कंटिन्यूज, कंटिन्यूज, कंटिन्यूज थिक लाइन, थिक लाइन। कंटिन्यूज थिक लाइन क्या होती है भाई, थिक लाइन मतलब मोटी लाइन, मतलब इसका चयन करेंगे, इसकी बात हो रही है, ये कब करेंगे। अब यहाँ पे सीट दी होगी कि A3 पे बना रहे हो आप या A4 पे बना रहे हो, उस हिसाब से ये ग्रुप देखेंगे। देख लिया ग्रुप, चलो मैं ग्रुप बता ही देता हूँ यार, ग्रुप में आपको बता ही देता हूँ। 0.3 mm एक ग्रुप है, और दूसरा ग्रुप है 0.5 mm, 0.5 mm, और तीसरा ग्रुप है 0.8 mm और 1.2 mm, 1.2 mm। ये 4 ग्रुप बांटे गए हैं। अब कौन सा ग्रुप कब यूज करना है, अगर आपके पास A4 की शीट है तो 0.3 mm वाला यूज करेंगे। 0.3 mm वाला ये देखो लिखा पड़ा, मैंने अभी बताया था 0.3 मतलब ये A4 की शीट है। अगर आपके पास A0, A1, A2 की सीट है तो ये 3 ग्रुप यूज करेंगे, ठीक है, जो मैंने ऊपर बता दिया गया है, ये 3 ग्रुप यूज करेंगे। A4 की सीट के लिए ये यूज करेंगे। अब इसमें भी अगर बोल दिया कि आउटलाइन बनानी है, आउटलाइन मतलब किसी ड्राइंग की बाहरी लाइन, बाहरी लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये वाली बाहरी लाइन जो बनाई है ये आउटलाइन ही होती है। जो मार्जिन लाइन होती है ड्राइंग शीट मिलती है उसके अपने मार्जिन लाइन खींचते हैं, वो भी आउटलाइन होती है, वो भी मोटी होती है। अब मोटी को इतना ही बताएंगे, 0.3 ही होएगा ये, मोटी लाइन में 0.3 mm आएगा, यहाँ पे 0.3 mm ही आएगा, ठीक है। अब अगर मध्यम लाइन खींचनी है, मध्यम लाइन यानी कि
कुछ और लाइन खींच रही है, अंदर की लाइन खींच रहे हैं, बॉर्डर लाइन है वो मध्यम लाइन होती है, बॉर्डर लाइन अंदर खींच रहे हैं, ड्राइंग शीट के अंदर जो खींचते हैं बॉर्डर लाइन वो मध्यम प्रकार की लाइन होती है। तब उसको कितना साइज का बनाएंगे, उसको बनाएंगे 0.2 mm, 0.2 mm, 0.2 mm। और जो पतली रेखाएं खींचनी है, कोई और भी जैसे हैचिंग वगैरह करनी है, कुछ और ऐसी पतली रेखाएं होती है, सेंटर लाइन होती है ना, थ्रेड लाइन होती है, तो वो होती है 0.1 mm की। अब ये इधर से इधर चला। एक चीज मैं और बता दूं, एक ट्रिक की है, ये सेम मोटी लाइन सेम ही होगी हर एक ग्रुप में, ये 0.5 mm ही होगी मोटी, ये 0.8 ही होएगी, और ये 1.2 mm ही होएगी। ये मोटी लाइन उतनी ही होती है जितनी बताएगी, जिसका ग्रुप का जो नंबर है उतनी ही मोटी लाइन होएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं जो ये मध्यम लाइन है, जो ये मध्यम लाइन है, मध्यम मध्यम मतलब मिडिल लाइन है, मिडियम लाइन बराबर होएगी थिक की, जो थिक लाइन है उसकी होएगी 1.5 गुना, थिक लाइन की 1.5 गुना होएगी। ठीक है, और जो पतली लाइन है, थिन लाइन है, थिन लाइन है, वो होएगी थिक लाइन की, वो होएगी थिक लाइन की 3 गुना होएगी। ये देखो 0.1 0.3, ये इसका मान लो चाहे इसका मान लो, इसका 1.5 गुना, और ये इसका या इसका 3 गुना। ठीक है, आगे बात समझ में। अब जो A0 या A1 या A2 A3 जो सीट है उसके लिए इन ग्रुपों का चयन करेंगे। अब इसमें मोटी रेखा तो इतनी ही होएगी जितना ये दिया हुआ है, लेकिन जो मध्यम लाइन होगी वो इसमें तो आ गई 0.3 mm, वो 1.5 करके देख लेना आप, है ना। ठीक है, और ये होगी 0.2 mm। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये 0.8 वाले ग्रुप में जो मध्यम लाइन होगी, मिडिल लाइन होगी, वो होगी 0.4 mm, और जो पतली लाइन होगी वो होगी 0.3 mm। ठीक है, अब 1.2 वाले ग्रुप में जो मध्यम लाइन होगी वो 0.6 mm होगी, 0.6 mm, और जो पतली लाइन होगी 1.2 वाले ग्रुप में पतली लाइन होगी वो होगी 0.4 mm, वो होगी 0.4 mm। अरे कहाँ चला गया, वो होगी 0.4 mm। ठीक है, देन आगे बात करते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, जो आगे वाला लेक्चर है ना वो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी याद रखने वाली बातें हैं, लेकिन आगे वाले में समझने वाली और याद रखने वाली दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब आकृति, स्ट्रक्चर और संरचना, मतलब वो कैसा बना हुआ है स्ट्रक्चर उसकी, और उपयोग के आधार पर रेखाओं का जो वर्गीकरण किया गया है, आकृति, संरचना व उपयोग के आधार पर रेखाओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस हिसाब से किया गया है। आकृति, संरचना और उपयोग के आधार पर रेखाएं होती है 10 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, ये होती है 10 प्रकार की रेखाएं होती है। अब 10 प्रकार की होती कौन कौन सी है, ए टाइप की, बी टाइप की, सी टाइप की, डी टाइप की, ई टाइप की, एफ टाइप की, जी टाइप की, एच टाइप की। आई इसमें नहीं है, ये ध्यान रखना, बाकी सेम कंटिन्यू है। जे के 11 नंबर पे आता है ना, तो आई है ही नहीं इसमें, तो आई मिसिंग है, तो के उस हिसाब से 10 प्रकार की लाइन होती है। अब जो मोटी लाइन होती है वो होती है ए और जे, ये आगे आपको और कन्फर्म समझ में आएगा, अभी एक बार थोड़ा थोड़ा रट्टा ही मार लो, और तो क्या है। मोटी रेखाएं होती है वो ए और जे प्रकार की होती है, पतली रेखाएं होती है वो बी सी डी एफ जी के, ये मोटी रेखाएं हैं। एक तो ये और एक ये, बी सी डी एफ जी के, बी सी डी एफ जी के, बी सी डी एफ जी और ये के। अब बच गई ई प्रकार की रेखाएं, हाँ ये होती है मध्यम रेखाएं। अब बची ई प्रकार, हाँ ना, ई होती है मध्यम रेखाएं, ठीक है, और एच होती है वो मोटी और पतली दोनों प्रकार की रेखाएं होती है। ठीक है, आगे लेक्चर में बात करेंगे पूरी अच्छी तरह से ये 10 प्रकार की रेखाएं कहाँ कब कैसे यूज होती है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।